परी की जादुई चूड़ियाँ। शिवानी परी अपनी सौतेली बहन कृतिका के साथ रहती थी। शिवानी की सौतेली माँ और उसके पिताजी की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी। अब दोनों इस दुनिया में अकेली थी। सौतेली होने के बाद भी दोनों बहनें बिल्कुल सगी बहनों जैसे रहती और गरीबी की हालत में भी उन्हें जो कुछ भी मिलता वह उसे मिल बांट कर खाया करती। बस इसी तरह से दोनों के दिन गुजर रहे थे। दोनों के पड़ोस में ही एक औरत रहती थी। उन दोनों का मिलजुल कर रहना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वे दोनों सौतेली बहनें थी। इसीलिए वह औरत दोनों के बीच झगड़ा लगाना चाहती थी। एक दिन कृतिका परी उस औरत के घर के पास से होकर गुजर रही थी। तभी उस औरत की नजर कृतिका परी पर पड़ती है। कुछ सोचने के बाद वह कृतिका से कहती है, बेटी तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं आंटी, बस थोड़ा काम था, इसीलिए मार्केट जा रही थी। तुम तो हमेशा काम ही करती रहती हो और तुम्हारी वो सौतेली बहन पूरा दिन घर पर ही बैठी रहती है। वो तो कभी कोई काम नहीं करती। आंटी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो तो घर का काम करती है और मैं ही उससे कहती हूँ कि मैं बाहर का काम करूँगी। तू तो बहुत ही भोली है, कुछ नहीं समझती। पर तेरी बहन बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो तेरे पीछे तेरी बुराइयां करती रहती है और तुझे चोर भी कहती है। नहीं शिवानी, ऐसा नहीं कर सकती। जरूर तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। सच तो यही है। अब तू यकीन कर या ना कर। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। उस दिन से कृतिका परी के दिल में शिवानी परी के लिए नफरत फैलना शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे वह शिवानी परी से नफरत करने लगती है। एक दिन दोनों खाना खा रही थी। शिवानी, मैंने तुम्हें पौधों में पानी डालने के लिए कहा था ना, पर तुमने सुबह से अभी तक नहीं डाला। जब देखो तब मुझे ऑर्डर ही देती रहती हो। अब मैं ये सब और नहीं सह सकती। जा रही हूँ मैं इस घर से हमेशा के लिए। कृतिका परी उस घर से चली जाती है और सुबह तक वह वापस नहीं आती। शिवानी परी परेशान होकर कृतिका परी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। काफी ढूंढने के बाद भी उसे कृतिका परी दिखाई नहीं देती, पर तभी उसे रास्ते में चूड़ियाँ पड़ी हुई दिखाई देती हैं। ये तो बिल्कुल नई चूड़ियाँ हैं, पर ये किसकी हो सकती है? किसने इन्हें फेंका होगा? मुझे किसी ने नहीं फेंका, बल्कि मैं जादुई चूड़ी हूँ और मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन कहाँ है। इतना कहकर वह जादुई चूड़ी और शिवानी परी वहाँ से गायब हो जाती हैं और सीधा कृतिका परी के पास पहुँच जाती है। शिवानी परी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमसे दूर जाने के बाद पता चला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वह औरत हमारे बीच झगड़ा लगाना चाहती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। शिवानी परी भी कृतिका परी को माफ कर देती है और फिर दोनों उन जादुई चूड़ियों के साथ रहने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। की शादी का जादुई बेड। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई बेड की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सितारा परी बहुत ही अच्छी परी थी और वह हमेशा सबकी मदद किया करती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी एक कपड़ों की दुकान थी जिससे वे दोनों अपने घर का खर्चा चलाती थी। फिर कुछ समय के बाद सितारा परी की शादी भी तय हो जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अपनी दुकान में थी, तब भी उस दुकान में आग लग जाती है। सितारा परी की माँ तो किसी तरह बाहर आ जाती हैं, पर सितारा परी अंदर ही रह जाती है। माँ मुझे बचाओ, आग तेजी से फैल रही है, कुछ कीजिए माँ। फिर काफी कोशिशों के बाद सितारा परी को आग से बाहर निकाल लिया जाता है। सितारा परी तो किसी तरह बच जाती है, पर पूरी दुकान उस आग में जल जाती है। दोनों बहुत ही दुखी होती हैं, क्योंकि दोनों के पास कमाने का कोई साधन नहीं बचता है। जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है तो वह शादी करने से इनकार कर देते हैं। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी हो जाती हैं। माँ अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी उसी बारे में सोच रही हूँ। तू चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं अभी काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, शायद मुझे काम मिल जाए। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तू यहीं रह,
मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी और अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसकी माँ को भी काम मिल जाता है। उससे धीरे धीरे उनके घर का खर्चा चल रहा था। फिर एक दिन, माँ, मेरा बेड टूट गया है, क्या आप मुझे नया बेड ला कर देंगी? बेटी, कल मेरी महीने की तनख्वाह मिलने वाली है, मैं उसी में से तुम्हें नया बेड ला कर दूंगी। फिर दूसरे दिन सितारा परी की माँ उसके लिए नया बेड ला देती हैं। माँ, ये बेड देखने में कितना अच्छा है, फिर तो काफी महंगा भी होगा। नहीं बेटी, ये 1000 रुपए का है। मार्केट में एक आदमी बेच रहा था, पता नहीं उसने इतने सस्ते में कैसे दे दिया, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं ले पाती। अब मैं जा रही हूँ, तू अपना काम कर। उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। वह उस बेड पर बैठ जाती है। तभी वह बेड बोलने लगता है, मेरे ऊपर से उठो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या? बेड कैसे बोल सकता है? कहीं तुम जादुई बेड तो नहीं? हाँ, मैं जादुई बेड हूँ। मैंने टीवी में देखा है कि जादुई चीजें लोगों की मदद करती हैं। क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता हूँ उसकी मदद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए ताकि हम वापस से अपना काम शुरू कर सके। वह जादुई बेड अपनी जादुई शक्ति से सितारा परी को बहुत सारा सोना देता है। ये लो, और कभी भी अपने पैसों पर घमंड मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। सितारा परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी टेल सास बहू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।